हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो पटवारी और लेखपाल की भर्ती निकली है इसके बारे में। तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी इसमें वैकेंसी रखी गई है और इसके लिए एज लिमिट क्या क्या है। तो आज हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे ये 14 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं ये 4 नवंबर 2022 तक इसके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 4 नवंबर 2022 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। तो आप इसको 4 नवंबर से पहले यहाँ पर भर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो इनके बाद हम बाद में करेंगे। अभी हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जो पटवारी और लेखपाल के लिए आपकी वैकेंसी है ये 563 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें कि पटवारी की आपके पास 391 वैकेंसी है और लेखपाल की 172 वैकेंसी है। ठीक है, तो अब किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है ये हम बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर वैकेंसी बताऊँगा। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि AWS और अनारक्षित जनरल कैटेगरी की आप यहाँ पर टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी बताऊंगा, आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम पहले शुरू करते हैं पटवारी की पोस्ट से। तो पटवारी में टोटल 391 पोस्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जिला अल्मोड़ा में आपके पास 50 पोस्ट दी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। जिला बागेश्वर में जो आपके पास कुल वैकेंसी है ये 18 वैकेंसी है। इसके बाद जिला चमोली में यहाँ पर आपके पास 26 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। जिला चंपावत में आपके पास 26 वैकेंसी है। इसके बाद आपकी जिला देहरादून में 9 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर जिला नैनीताल में आपके पास 27 वैकेंसी है। इसके बाद जिला पौड़ी गढ़वाल में आपके पास 79 वैकेंसी है। इसके बाद जिला पिथौरागढ़ में आपके पास 38 वैकेंसी है। इसके बाद जिला रुद्रप्रयाग में आपके पास 13 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद टिहरी गढ़वाल में आपके पास 45 वैकेंसी है। जिला उत्तरकाशी में आपके पास 60 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से हमारे पास वैकेंसी का कुछ ब्यौरा दे रखा था। और इसके बाद हम यहाँ पर इसके पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो ये पोस्ट है आपकी पटवारी की पोस्ट है, इसके जो कुल पद हैं वो 391 है। जो आपका ये पोस्ट है ये ग्रुप C की पोस्ट है। वेतन की बात कर लेते हैं। तो वेतन आपको इसमें 29,200 से लेकर 92,300 तक मिलने वाला है। लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको ये जो है पैसा मिलने वाला है। ये 29,200 जो है आपका अभी बेसिक पे है। इसमें अभी काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं जैसे कि TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, DA DNS अलाउंस और HRA हाउस रेंट अलाउंस और भी काफ़ी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी बैठती है वो लगभग आप मानकर चलिए कि 40,000 के लगभग आपकी जो है इन हैंड सैलरी यहाँ पर बैठने वाली है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप इस पोस्ट को जरूर भरिएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिख रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यानी कि बैचलर डिग्री या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अधिमानी अर्हता दे रखी है यहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है आपसे क्वालिफिकेशन मांग रखी है जैसे कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या NCC का आपके पास या BSc का प्रमाण पत्र हो तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दे रखा है कि आपको 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। ठीक है, इसके बाद हम शारीरिक मानक की बात कर लेते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई यानी कि जो हाइट रखी गई है वो 168 सेंटीमीटर रखी गई है और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 152 यानी कि 152 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी गई है। यहाँ पर लिख रखा है देखिए पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों की 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमान्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है जो कि हिल एरिया से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पर सीना फुलाव है ये 84 सेंटीमीटर है और न्यूनतम जो 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव मांगा गया है। ठीक है, पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए वही 5 सेंटीमीटर यहाँ पर छूट दी गई है। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप, यहाँ महिला अभ्यर्थियों का जो वजन है वो न्यूनतम 45 किलोग्राम का होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 21 साल से लेकर 28 साल तक यहाँ पर आपकी एज लिमिट है पटवारी के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया है लेखपाल की पोस्ट। लेखपाल की जो टोटल पोस्ट है हमारे पास 172 है।
इसके बाद हम प्रत्येक ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो जिला चंपावत में आपके पास एक वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की, और कुल योग यहाँ पर दे रखा है। तो जिला चंपावत में हमारे पास एक वैकेंसी है जो कि यहाँ पर जनरल से है, ठीक है। इसके बाद जिला देहरादून की बात कर लेते हैं तो 38 वैकेंसी है। इसके बाद जिला हरिद्वार में आपके पास 51 वैकेंसी है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप प्रत्येक कैटेगरी का यहाँ पर जो है देख सके कि किस में कितनी वैकेंसी दे रखी है। इसके बाद जिला नैनीताल की बात करते हैं तो 26 वैकेंसी है। इसके बाद जिला उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो 56 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये लेखपाल की पोस्ट थी। इसकी अब बात कर लेते हैं हम। तो लेखपाल में जो टोटल पोस्ट है हमारे पास 172 पोस्ट है। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें वेतन देखिए आपको 29,200 से लेकर 92,300 तक मिलने वाला है आपको लेवल 5 के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 29,200 ये आपका बेसिक पे है। इसके बाद काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं इसमें, जैसे कि टीए, डीए और एचआरए, यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस, तो और भी काफ़ी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। तो आप अपनी सैलरी जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो लगभग 40,000 इन हैंड सैलरी मिल रही होगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यानी कि बैचलर डिग्री या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अधिमानी अर्हता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या आपके पास नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 21 साल से लेकर और 35 साल तक यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। तो एज लिमिट आप ध्यानपूर्वक देखेगा यहाँ पर कि जो यहाँ पर पटवारी के लिए आपके पास एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 28 साल तक है, और लेखपाल के लिए आपके पास जो एज लिमिट है ये 21 साल से लेकर और 35 साल तक यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो आप एक चीज़ को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो पहले फॉर्म आए थे पटवारी और लेखपाल के उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा, तो जिन अभ्यर्थियों ने 17 जून 2021 को यहाँ पर अप्लाई किया था तो जो उनकी एज लिमिट काउंट होगी वो 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। और इसके अलावा जो अभ्यर्थी यहाँ पर इस फॉर्म को भरेंगे उनकी जो एज लिमिट काउंट होगी वो 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। तो आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आपने पिछली बार फॉर्म भरा था या नहीं। तो आपकी जो एज लिमिट काउंट होगी वो 1 जुलाई 2020 से होगी जिन्होंने भरा था, और जो अन्य विद्यार्थी हैं उनकी जो एज लिमिट काउंट होगी वो 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और अधिमानी आयु में छोटी, तो यहाँ पर छोटे आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अधिकतम आयु छूट जो है वो 5 वर्ष की अनुमान्य होगी, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं पूरा किस प्रकार से यहाँ पर छूट दे रखी है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ अभ्यर्थियों के आरक्षण भर्ती समय प्रवृत्ति सरकारी आदेश के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जो है आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर अनिवार्य या आंशिक क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है बैचलर डिग्री आपसे मांग रखी है। आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें काफ़ी सारे डाउट होते हैं, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ लिख रखा है कि यहाँ से देखिए, लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती के पदों हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो। यानी कि आपने 10th और 12th जो है अगर उत्तराखंड बोर्ड से कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन यहाँ पर फॉर्म को भर पाएगा। यहाँ इन्होंने पूरा ब्यौरा दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। राष्ट्रीयता की बात कर लेते हैं। तो भारत का नागरिक हो, बाकी यहाँ पर दे रखे हैं कि किस किस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चरित्र की बात करते हैं। तो चरित्र यहाँ पर आपका अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वैवाहिक परिस्थिति की बात कर लेते हैं। तो सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नी हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होनी चाहिए जिनके मतलब जिन्होंने एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह किया हुआ हो, तो ऐसी महिलाएं इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगी, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ होना चाहिए, या फिजिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से।
तो आप इसके जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे, यहाँ पर आपकी साइट दे रखी है psc.uk.government.in, और या आप यहाँ पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी दूसरी साइट दे रखी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जाकर इनका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। ठीक है, शुल्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आपकी परीक्षा शुल्क यहाँ पर नहीं रखी गई है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका पेपर होगा वो सबसे पहले आपके लिए एक न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखी गई है। इसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, और इसके बाद आपका शारीरिक दक्षता का यहाँ पर पेपर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चयन के लिए आपके 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी जो कि 2 घंटे की होगी, जिसमें कि एक लिखित परीक्षा आपसे होगी। अभी मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए यहाँ दे रखा है 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, जिसमें कि 2 घंटे का समय आपके पास रखा गया है, जिसमें कि सामान्य हिंदी से आपके 20 अंकों का यहाँ पर पेपर पूछा जाएगा। इसके बाद 40 अंकों का आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से आएगा, जिसमें कि सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समय समय घटना से प्रश्न पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर संबंधित आपके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 40 अंक के होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी के लिए आपके 40 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 100 अंकों का आपका प्रश्न पेपर होगा, जो कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको इसको सोल्व करने के लिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ फॉर्म वगैरह दे रखे हैं जो कि आपका फॉर्मेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन, तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।